नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश युवा बेरोज़गार संघ में। और बेरोज़गार एकता जिंदाबाद हमेशा रहेगी। देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो रहेंगी जैसे थी यथोचित, और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बस अगला हमारा जो कदम होगा उसके बाद भर्ती आना तय है। और जिस प्रकार से अभी गेम चल रहा है उस गेम को समझिए। गेम ये है सरकार का कि ये बच्चे किसी प्रकार से शांत रहें और थोड़ा थोड़ा इन्हें लॉलीपॉप देता जाए, लेकिन लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। समझ गए ना? हमें एक डिपेंड एकदम तरीके से रहना है। मैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ ये घोषणा करता हूँ हमारी मांगें क्या हैं, और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे संघ के सदस्य हैं, जो भी आप लोग हैं, आप इस मांगों के खिलाफ ना जाएंगे और ना ही इसके इधर उधर जाएंगे। जो हमारी मांगें हैं वो ये हैं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं इसके अलावा भी आप बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मांग है कि भाई पुलिस भर्ती की आयु इस साल के लिए, हमेशा के लिए, इस साल के लिए 37 साल की जाए, क्योंकि जो ओवर एज छात्र हो चुके हैं उनके लिए की जाए। यूपीएससी ने भी जब सीसेट लॉन्च किया था तो उसने 2 साल के लिए एक्स्ट्रा एज दी थी बच्चों को। हम तो कहते हैं बस 1 साल दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं जो 37 साल के हो चुके हैं, जिनको 2 साल 3 साल आपने भर्ती नहीं दी और अपने गेम में खेलते रहे फुटबॉल की तरह, उनको इसका मौका मिलना चाहिए। दूसरा, जुलाई 2020 से भर्ती निकाले जाए। आज 15 तारीख हो चुकी, 16 तारीख हो चुकी है, 16 तारीख भी गई, कल से 17। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सितंबर में चुनाव घोषित होने की एक उम्मीद है कि चुनाव होने की, और चुनाव आयोग ने शुरुआत कर दी है। आप चुनाव आयोग की खुद देख सकते हैं वेबसाइट में, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। भर्ती पीवी के माध्यम से हो, ऑनलाइन करवाई जाए। हमें किसी अन्य संस्था या एजेंसी पर अभी उतना भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है पीवी पर, क्योंकि पीवी पिछले कुछ 2 से 3 सालों में अपना एक जो स्तर कायम की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमारी ये सोच है और आज भी है और हमेशा रहेगी, उससे की जाए। मैंने खुद इसमें सिलेक्शन लिया। मैंने खुद, चाहे वैसायिक एग्जाम में सिलेक्शन की बात हो, चाहे कांस्टेबल के लिए बात हो, चाहे जेल के लिए बात, चाहे फॉरेस्ट की बात हो, मुझे खुद इस पर भरोसा है। मुझे दूसरी दुनिया का नहीं जानता कि उसको भरोसा नहीं भरोसा है। मैंने खुद पेपर दिए और मैं उसमें क्वालिफाई हुआ, और क्वालिफाई हुआ इसका मतलब ये है कि ये संस्था बहुत सही है, और 1 रुपये बिना दिए बहुत सारे गरीब दोस्त मेरे ऐसे हैं जो एसआई हैं, जो ऐसे कांस्टेबल हैं, जो ऐसे पदों पर हैं, जो इसका एग्ज़ाम दे करके क्रैक करके आज वो लगे हुए हैं। उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि इसके अलावा किसी और संस्था से ली गई जो तथाकथित संस्था है, तो हो सकता है कि फिर 10 से 15 लाख का जुगाड़ करके चलना पड़ेगा, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। सिंपल है। तो भर्ती पीवी के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाए, किसी एजेंसी द्वारा नहीं। 15,000 उप निरीक्षकों, कम से कम एसआई, बल्कि इससे ज़्यादा ही करवाइए, और 15,000 आरक्षकों की भर्ती, कम से कम 15,000 कांस्टेबल और 1500 सब इंस्पेक्टर भर्ती होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक धोखे में रखी है यहाँ की राजनीति ने, और वो ये है कि जब वोट आप मध्य प्रदेश के युवा से लेते हैं, वोट आप मध्य प्रदेश के किसान से लेते हैं, मध्य प्रदेश के व्यक्ति से लेते हैं, तो उसको धोखे में क्यों रखते हैं? 5% फिक्स करिए बाहरी राज्यों के लिए, क्योंकि सौतेली अम्मा के जैसे दुदकारते हैं दूसरे प्रदेश, मध्य प्रदेश के युवाओं को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीधे लिख देते हैं मूल निवासी इस प्रदेश का होना चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, वहाँ पूरी तरह से। दूसरी चीज़, अपने यहाँ वो 95% से ज़्यादा भर्तियाँ अपने राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित रखते हैं, ना कि बाहर के राज्यों के लिए। तो खैरात बांटना बंद किया जाए, और अगर इन सब सहमत हैं इन मुद्दों से आप, तो बिल्कुल रहिए। मैं तेज़ बोलता हूँ, तर्रार बोलता हूँ, जो बोलता हूँ एकदम काम की बात बोलता हूँ, और ये 100% श्योर है। और जब तक नहीं होगी ये मांग चलती रहेगी, मतलब चलती रहेगी। सिंपल सा फंडा ये रहा। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारे जो संघ की जो मांगे हैं। आप मध्य प्रदेश के अगर युवा हैं, इस चैनल को हर उस युवा तक पहुंचाइए, उस हर एक, चाहे वो पीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएस, चाहे वो आपका एमपीएसआई की तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी करो, जेल की तैयारी करो, व्यापम के किसी भी एग्जाम की तरह, यहाँ तक कि वो 10वीं पास अगर है, 18 वर्ष का है, उसको पास इस चैनल होना चाहिए, ताकि भविष्य में हमेशा उसके लिए काम हो सके। ठीक है? तो आपसे यही अनुरोध है, हमारी एक छोटी सी कोशिश को, मुहिम को आगे बढ़ाइए, लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, इसको पहुँचाइए, चाहे किसान को बताइए, चाहे वो अनपढ़ लोगों को बताइए, सबको बताइए कि ये मध्य प्रदेश के एक ऐसा, युवाओं के एक ऐसा संगठन है जिनके अंदर ये जागा है। अब ये जागा है तो सोने वाला है नहीं। ठीक? तो चलता हूँ मैं, और फिर आगे अपडेट बताता रहूँगा आप सभी को। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, याद रखिएगा,
बिगुल बज रहा आज़ादी का गगन गूंजता नारों से, बिगुल बज रहा आज़ादी का गगन गूंजता नारों से, संभल के रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से, छुपे हुए गद्दारों से। बाय बाय, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद।